बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे आपको बताएं कोरोना के बाद डेंगू भी सर उठाने लगा है। रवां सीजन में डेंगू बुखार का पहला केस सामने आ गया। गुलबर्ग 3 के 73 साला शहरी में वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू की रोकथाम पर मामूर अमला कोरोना ड्यूटी पर लगाने से डेंगू सर्वेलेंस का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कोरोना वबा की शिद्दत तो कम हो रही है, लेकिन डेंगू वायरस ने सर उठा लिया। शहर में गुलबर्ग के रिहायशी 73 साला बुजुर्ग शहरी के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई। रवां सीजन के दौरान डेंगू बुखार का यह पहला केस सामने आया, जिसने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में 16 लाख घरों के लिए सिर्फ 1100 डेंगू सर्वेलेंस टीमें हैं। उनमें से भी बेशतर को कोरोना ड्यूटी पर मामूर किया गया है। इस वजह से शहर में डेंगू का लार्वा तल्फ करने के हवाले से मौसर इकदाम दिखाई नहीं देते। मौसम बरसात के करीब आते ही डेंगू सर्वेलेंस बढ़ाने की बजाय हुकूमत की अदम तौजही से कोरोना के बाद अब डेंगू वायरस शहरियों के लिए संगीन खतरा है। उधर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी अपने घरों, गली और मोहल्लों को साफ रखें, बिला जरूरत पानी जमा न होने दें, लार्वे को पनपने न दें ताकि डेंगू के खतरे से महफूज रहें। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर स्पेशल स्क्वाड का एक्शन। औकाते कार और SOPs की खिलाफ वर्जी पर बैंक्वेट हॉल सील। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिल्वर बेल बैंक्वेट हॉल रॉयल पाम सील कर दिया गया। कमिश्नर स्पेशल स्क्वाड ने बैंक्वेट हॉल सर्वोमोहर किया। तर्जुमान का ऐसा बताना है कि लोगों की बड़ी तादाद इंडोर डाइनिंग में शरीक थी। 1.5 अरब रुपए मालियत से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 2 कंपनीज ने बिड डाल दी। SMAJM फार्मा और MS वेट्रॉन ने बिड दी है। पंजाब हुकूमत शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदने जा रही है, जिसके लिए इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। काबीना के इजलास में आगाह किया गया कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन कंपनियों ने फाइनल बिड्स दी। इनमें SMAJM फार्मा और SM वेट्रॉन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक SMAJ फार्मा ने फीकस मरीज वैक्सीन पर 3,590 के अखराजात की बिड दी। MS वेट्रॉन फार्मा ने फीकस मरीज वैक्सीन की खरीदारी पर 6,000 की बिड दी। ज़राए के मुताबिक MSAJM फार्मा कंपनियों और MS वेट्रॉन साइनोवैक से वैक्सीन की खरीदारी करके देंगे। बोर्ड इम्तिहानात से बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा है। बच्चों के माबैन कम अज़ कम 6 फुट का फासला रखने की पॉलिसी नज़रअंदाज। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी मरकज़ में 350 से ज़ायद तलबा के बैठने के लिए इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दे दिए। लाहौर बोर्ड के सालाना इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। मैट्रिक के 3,90,000 बच्चों के लिए सिर्फ 867 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 1,99,000 बच्चों के लिए सिर्फ 600 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। उधर सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि बोर्ड इम्तिहानात की 1 साल की फीस वापस करे। बोर्ड ने बच्चों से 2 साल इम्तिहानात की फीस ली है। सदर मियां रजा ने मजीद कहा कि बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान भी मुनक्किद करवाए। इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लेने के फैसले पर नजरसानी की जाए। लाहौर समेत सूबे भर की 36 खुसूसी अदालतें सेशन जजेस से महरूम होने के बायस हजारों मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से जजेस के नामों की मंजूरी न दिए जाने से खसूसी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अदालती ज़राए के मुताबिक विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मंजूरी होते ही जजेस को खसूसी अदालतों में तैनात कर दिया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में अरसा दराज से खसूसी अदालतों में सेशन जजेस की तैनाती न होने के बायस वुकला और साइलिन परेशानी का शिकार है। वुकला और साइलिन ने स्पेशल कोर्ट्स में जल्द जजेस की तैनाती का मुतालबा किया है। लाहौर में 8 एहतसाब अदालतें जजेस से महरूम हैं, जिनमें 3 पुरानी और 5 नई कायम होने वाली एहतसाब अदालतें शामिल हैं। कि शहरियों के ट्रैफिक चालान ज्यादा क्यों होंगे? सिटी 42 असल कहानी सामने ले आया। ट्रैफिक चालान में पहली बार ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों को भी हिस्सा मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में होने वाले चलान्स में से किस महकमे को कितना हिस्सा मिलेगा, तफसीलात मंजर आम पर आ गए। चलान्स की मद में जमा होने वाली रकम में सबसे बड़ा हिस्सा हुकूमत का होगा। दूसरे नंबर पर ट्रैफिक पुलिस हिस्सेदार होगी। एक चलान का 15% हिस्सा ट्रैफिक पुलिस को बराह रास्त दिया जाएगा। 25% हिस्सा ट्रैफिक पुलिस को सामान की खरीदारी के नाम पर भी दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट भी चलानों की बहती गंगा में हाथ धोएगी। इसका हिस्सा 2% होगा। चलानों की मद में बकाया तमाम रकम हुकूमती खजाने में जमा कराई जाएगी। हुकूमत ने चलानों की तकसीम की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब में अब तरक्याती काम कर्ज लेकर होंगे। महकमे बल्दियात ने वर्ल्ड बैंक से 86 अरब रुपए का कर्ज मांग लिया।
बल्दियात का तरक्याती बजट खसारे में चला गया। महकमा बल्दियात कर्ज लेकर तरक्याती काम करवाने पर मजबूर है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट खत्म हो गया है। महकमा ने कर्ज से 16 तहसीलों में 2000 बड़े गांव और 8500 छोटे गांव की बहाली का प्लान तैयार किया है। तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज निजाम समेत दीगर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। महकमा हाईवे माली मुश्किलात का शिकार है। ठेकेदारों के 10 अरब रुपए वाजिबुल अदा, सिर्फ 3 अरब की इजाफी ग्रांट मंजूर की गई। जराये के मुताबिक महकमा हाईवे ने वाजबात की अदायगी के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी हुकूमत को भिजवाई। समरी में कहा गया कि ठेकेदारों के वाजबात अदा करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स का शॉर्टफॉल है। महकमे को लाहौर समेत पंजाब भर में 81,540 किलोमीटर तवील सड़कों की देखभाल और मुरम्मत के लिए सालाना 22 अरब दरकार है। काबीना कमेटी बराए खजाना ने इब्तदाई तौर पर वाजबात की अदायगी के लिए 10 के बजाय सिर्फ 3 अरब के फंड्स की मंजूरी दी है। बकाया जात की मद में अभी भी 7 अरब वाजिबुल अदा है। इससे सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली, लाहौर शहर के नए मेगा प्रोजेक्ट्स की अधूरी प्लानिंग, तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए एक मरला अराजी भी एक्वायर नहीं की जा सकी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने शेरावाला गेट की 22 किनाल अराजी की कीमत अदा करने के लिए 1 अरब 47 करोड़ 65 लाख, शाहकाम फ्लाईओवर की 97 किनाल अराजी के लिए 84 करोड़ मांग लिए हैं। हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने के लिए एक्विजिशन के बगैर ही मंसूबे शुरू कर दिए गए। लैंड एक्विजिशन के लिए फंड्स DC ऑफिस के अकाउंट में मुंतकिल करना लाजिम है। इंजीनियरिंग विंग ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक्विजिशन का मलबा DC ऑफिस पर डाल दिया है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास भी लैंड एक्विजिशन न होने की वजह से इल्तवा का शिकार रहा है। रेलवे का खजाना खाली, 1,20,000 से जायद पेंशनर्स की पेंशन रुक गई। महकमा रेलवे की आमदन में इजाफे के दावेदार हुक्काम की नाअहली वाज़ेह हो गई। जराये के मुताबिक रेलवे शोबा अकाउंट्स की नाकिस हिकमत अमली के बायस रवा माह बुजुर्गों और बेवाओं को पेंशन देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के पास पैसे न होने के बायस बेवाओं और बुजुर्गों के चेक रुक गए। रेलवे को रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं को पेंशन देने और दीगर फंड्स की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए दरकार हैं। रेलवे हुकाम कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से पेंशन की मद में सब्सिडी की किस्त ताखीर का शिकार हो गई है। अगले हफ्ते हुकूमती सब्सिडी की रकम मिलने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की किस्त मिलते ही पेंशनर्स को उनकी पेंशन फौरी जारी कर दी जाएगी। महकमा एक्साइज ने बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कमर कस ली। 2 केनाल से बड़े घरों के मालिकान की जानिब से लग्जरी टैक्स की अदम अदायगी पर कुर्की के नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा एक्साइज ने लग्जरी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ DHA के मुख्तलिफ इलाकों में 15 बड़े घरों के मालकान को कुर्की के नोटिस जारी किए। PTO मोहम्मद आरिफ की निगरानी में DHA में इंस्पेक्टर आमिर मकसूद भट्ट, इंस्पेक्टर अरशाद बलोच और मोहम्मद वकास ने टैक्स डिफाल्टर के घरों पर नोटिस चस्पा किए। डिफाल्टर्स के जिम्मे 4 लाख से 12 लाख का टैक्स वाजिबुल अदा है। हतमी नोटिस जारी करने के बावजूद टैक्स की अदम अदायगी पर कुर्की के नोटिस जारी किए गए। नंबर प्लेट्स की फीस वसूली का अमल धड़ाधड़ जारी है। तरसील का अमल बेहतर नहीं बनाया जा सका। नंबर प्लेट्स की तैयारी और फराहमी का कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनी से नीम सरकारी इदारे को देने के बावजूद इजरा का अमल बेहतर नहीं हो सका। महकमा एक्साइज ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, ताहम शहरियों को नंबर प्लेट्स की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। प्राइवेट कंपनी से नीम सरकारी इदारे को नंबर प्लेट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने, फीस वसूल करने के बावजूद प्लेट्स फराहम न की जा सकी। इदारे ने 25 लाख नंबर प्लेट्स के 2.25 अरब रुपए वसूल रहे हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी से रोजाना 20 से 25 हजार नंबर प्लेट्स फराहम की जानी थी, ताहम मार्च से अब तक सिर्फ 2500 नंबर प्लेट्स रोजाना दी जा रही हैं। नीम सरकारी इदारे ने 29 मार्च को ताखीर से 25,000 तक नंबर प्लेट्स हर रोज देने का वादा किया था। कहा जा रहा है कि मटीरियल न होने की वजह से तैयारी और इजरा ताखीर का शिकार है। फलों का बादशाह भी मिलावट से न बच सका। पंजाब भर की 68 मंडियों की चेकिंग, केमिकल से आम पकाने वाले 328 स्टॉल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर की 68 मंडियों के 527 स्टॉल्स की चेकिंग की और ममनुआ केमिकल से फल पकाने वाले 328 अफराद को नोटिस जारी किए, जबकि 1345 किलो आम तल्फ किया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना है कि मुख्तलिफ मंडियों में तल्फ किए गए फलों को जल्द पकाने के लिए ममनुआ केमिकल कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया गया। मौसम गर्मा में आम की ज्यादा मांग के बायस इसे जल्द पकाने के लिए ममनुआ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद आर्सेनिक और फास्फोरस के ज़रात कैंसर समेत मुतादिद बीमारियों का बायस बनते हैं। अवाम से गुजारिश है कि कैल्शियम कार्बाइड से पके फल खरीदने से गुरेज करें।
कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। समनाबाद और फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई करके स्मगल शुदा पराडो और सर्फ गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। कस्टम्स की टीमों ने स्मगल शुदा गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज कर दिया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने समनाबाद में वाक़ मोटर वर्कशॉप पर मुरम्मत के लिए आई स्मगल शुदा सर्फ गाड़ी कब्जे में ले ली। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक LES 767 नंबर सर्फ गाड़ी का चेसी नंबर टेम्पर्ड था। गाड़ी बोगस दस्तावेजात पर एक्साइज में रजिस्टर करवाई गई थी। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने फिरोजपुर रोड से पुराने मॉडल की स्मगल शुदा पराडो भी कब्जे में ले ली। शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में से एक गंगाराम में बेशतर तशखीसी आलात खराब है। गंगाराम अस्पताल में मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगाराम अस्पताल में अहम तरीन सिटी स्कैन मशीन और फ्लोरोस्कोपी मशीन खराब पड़ी है। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी मशीनों की मुरम्मत ना करवाई जा सकी। तशखीसी आलात खराब होने से मरीज निजी लेबोरेटरी का रुख करने पर मजबूर हैं। साइकिल बनाने वाली मुल्क की मशहूर कंपनी सोहराब लिमिटेड इंतजामिया की जानिब से बड़ी बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। सोहराब कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाहदरा में 42 किनाल कीमती अराजी कोड़ियों के दामों फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा कोऑपरेटिव ने अरबों की जमीन चंद लाख में बेचने की कहानी का खुलासा कर दिया। मनपसंद फर्द को नवाजने के लिए ना अखबारी इश्तिहार और ना ही कोई ऑक्शन दिया गया। महकमा कोऑपरेटिव ने 2016 और 2020 में सस्ते दामों फरोख्त की जाने वाली दीगर अराजी का केस भी खोल दिया। महकमा कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मशीनरी और स्क्रैप मटीरियल कानून के बरअक्स फरोख्त करने पर पहले ही तलब किया जा चुका है। गुज़श्ता सालों की तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स का मकसद रिपोर्ट्स का दोबारा से जायजा लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ऑडिट मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म की अराजी फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के बजट पर विफाक की जानिब से कट लगाने पर अपोजिशन सीख पा हो गई। हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में 6 बिल मंजूर करवा लिए। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत ने शोर शराबे में वर्कर्स तरमीमी बिल, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन 2020, पंजाब अपेरेंटशिप बिल 2021, शुगर कंट्रोल तरमीमी बिल 2021, पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2021 और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर 2021 मंजूर करवा लिए। इस मौका पर साबिक स्पीकर राना इकबाल अहमद खान ने कहा कि पंजाब के 38 अरब रुपए के बजट पर कट लगाया गया। हल्के के अवाम को क्या जवाब देंगे? ताहिर खलील सिंधु ने कहा कि वजीर खजाना वजाहत नहीं देंगे तो रिक्यूजिशन पर इजलास बुलाएंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के आइंदा माली साल का बजट नए ऐवान में पेश करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का असम्बली की नई इमारत और ऐवान का ख्वाब पूरा हो गया। पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर मुकम्मल होने के करीब है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने नई इमारत की तामीर का जायजा लेने के लिए दौरा किया। चौधरी परवेज इलाही के हमरा सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, वजीर कानून राजा बशारत, वजीर मवासलात सरदार आसिफ नकई और सेक्रेटरी मवासलात भी मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त और भाईचारे के जज्बात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO मुतासिरीन में रकम तकसीम की गई। CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक पर्ल हाउसिंग स्कीम डिफॉल्टर हो गई। 118 अफराद के साथ सोसाइटी मालिक ने 9 करोड़ से जायद का फ्रॉड किया। अभी आपको आगाह करें कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने सितारा थिएटर गजूमता को सील कर दिया। कार सरकार में मुदाखलत और SOPs की खिलाफ वर्जी पर थिएटर को सील किया गया। आदिल राना का ऐसा बताना है। थिएटर मालिक हाजी शफीक और फैसल मदनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने सितारा थिएटर गजूमता को सील कर दिया। कार सरकार में मुदाखलत और SOPs की खिलाफ वर्जी पर थिएटर को सील किया गया। आदिल राना की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि थिएटर मालिक हाजी शफीक और फैसल मदनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب آرٹس کاؤنسل نے ستارہ تھیٹر گجومتا کو سیل کر دیا ہے۔ کار سرکار میں مداخلت کی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، جس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور تھیٹر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ عادل رانا کا ایسا بتانا ہے۔ زین مدنی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ زین مدنی بتائیے گا۔ جی بالکل، کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور کار سرکار میں مداخلت پر جو ہے وہ ستارہ تھیٹر گجومتا کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر زیر نمائش اسٹیج ڈرامے کو جو ہے وہ اس کی نمائش بھی روک دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کاؤنسل عادل رانا نے اس حوالے سے بتایا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی جو ہے وہ جاری تھی، ماسک نہیں پہنائے گئے تھے۔ جو شائقین جی بہت شکریہ، زین مدنی ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تاجر تنظیموں انجمن تاجران نعیم میر، اشرف بھٹی اور قومی تاجر اتحاد گروپ کی پری بجٹ پریس کانفرنس ہوئی۔ تاجر قائدین نے معیشت میں اچانک بہتری کے حکومتی دعووں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ انجمن تاجران نعیم میر گروپ، اشرف بھٹی اور قومی تاجر اتحاد نے معیشت میں اچانک بہتری کے دعووں کو الفاظ کی جادوگری قرار دے دیا۔ تاجر کہتے ہیں عوام اور کاروباری برادری بدحال، معیشت کی اچانک ترقی صرف حکومت کو ہی کیوں نظر آ رہی ہے۔ وفاقی بجٹ کی آمد ہے، تاجر تنظیمیں بھی میدان عمل میں آ گئیں۔ نعیم میر، اشرف بھٹی گروپ اور قومی تاجر اتحاد کے قائدین نے معیشت میں اچانک بہتری کے حکومتی دعووں کو صرف الفاظ کی ہیرا پھیری اور جادوگری قرار دیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نعیم میر، سہیل بٹ اور شاہد نذیر نے کہا کہ معیشت خوشحال مگر عوام اور کاروباری طبقہ بدحال ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ پچھلے سال کے کووڈ کے حالات کے باعث جتنے چھوٹے تاجروں کو نقصان پہنچا ہے، اس کے ازالے کے لیے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس میں جو نعیم میر صاحب نے مطالبات آل پاکستان انجمن تاجران نے پیش کیے ہیں، حکومت کو آئندہ آنے والے بجٹ میں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نعیم میر نے کہا کہ چینی کے تاجروں پر مقدمات واپس لیے جائیں، انکم ٹیکس کی حد 12 لاکھ روپے تک لے جائی جائے، سیلز ٹیکس رقبے کے اعتبار سے نہیں بلکہ کاروباری حجم کے مطابق لگایا جائے۔ اگر جو ہے وہ ملک آگے بڑھ رہا ہے تو چھوٹا تاجر بدحال کیوں ہے؟ تو انہی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہم آج یہاں اکٹھا ہوئے تھے اور ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ کا دعویٰ مان لیتے ہیں، معیشت ترقی کر رہی ہے، ہمیں ہمارا حصہ دیں۔ پریس کانفرنس میں صدر منٹگمری مارکیٹ شاہد نذیر، صدر بادامی باغ وقار احمد میاں، صدر شادرہ بورڈ میاں خلیل عبیر، صدر سبزی منڈی بادامی باغ اعجاز چودھری، صدر مالوڑ سہیل محمود بٹ، صدر قومی تاجر اتحاد ملک خالد اور تاجر قائدین نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد عوام میں ماحول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق آگہی اور شعور پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی اور اس کے منفی اثرات کا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جنگلات کا کم ہونا، فضائی آلودگی، زہریلا پانی، موسم کا تبدیل ہونا، پانی کی کمی، قدرتی آفات، زمین کا بنجر ہونا، زرعی ادویات کا اندھا دھند استعمال اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں جو بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ مزید غمگین ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سابقہ حکومتوں کے لیے ماحول کی بہتری ہمیشہ پس پشت رہی۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے عمران خان کی سربراہی میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششوں کا آغاز کیا ہے، اور آج بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی مستحکم پالیسی کے باعث عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کو ماحولیاتی قیادت دی جا رہی ہے۔ ویسے تو آلودگی ہر موسم میں ماحول پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن موسم سرما میں بھٹوں، فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اسموک کی شکل اختیار کر کے انسانوں کے ساتھ ساتھ زراعت کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ادھر ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے والے محکموں کی کارکردگی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ جو ماحولیاتی دن ہے اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس واک کا ارینج کیا ہے اور ڈفرینٹ جو اسکول کالجز ہیں ان کو ساتھ انگیج کر کے ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین پوری ڈیزائن کی ہے، جس میں ہم اب لوگوں کو بتائیں گے کہ ماحول کو ہم نے کیسے صاف رکھنا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی صرف گرد و غبار یا دھواں ہی نہیں بلکہ زمین کی گندگی، شور و غل، دریاؤں اور سمندروں میں پھینکے گئے زہریلے مادے اور بغیر فلٹریشن کے پانی بھی ماحولیاتی آلودگی کا بڑا حصہ ہے۔ پاکستان میں ہر سال آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو پورا ارض پر سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ اندرون لاہور اور دیگر مقامات پر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد لاہوریوں کی من پسند بٹ کراہی کی جانب سے بحریہ ٹاؤن میں نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔
बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। अंदरून लाहौर और दीगर मकामात पर कामयाबी के बाद बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए बट कड़ाही की जानिब से अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर ब्रांच के ऑनर फैसल और हमजा का कहना था कि बट कड़ाही अपने मयार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अब बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए भी हम अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हम यही दुआ करेंगे ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो, ताकि जो रेस्टोरेंट्स हमारे हैं वापस इसी तरह आबाद हों। हम ये लक्ष्मी चौक का जो हमारा प्योर ट्रेडिशनल टेस्ट है, अब बहरिया टाउन जैसे हम इलाकों में दूर दराज जितने भी हैं, हम चाहते हैं पूरे शहर में ऐसा अपना ट्रेडिशनल टेस्ट लेके आएँ। यहाँ पे माशाल्लाह में बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है और ये रवायती खाने हम यहाँ पे अब लेके आए हैं लक्ष्मी चौक से, तो माशाल्लाह इधर भी हमें बड़ी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली है। तो हम चाहेंगे कि लोग आएँ और हमारा जो सी ये क्वालिटी फूड जिसमें हम ऑर्गेनिक चिकन भी देते हैं, देसी चिकन, तो आके माशाल्लाह ट्राई करें। बट कड़ाही खाने के लिए आने वालों का कहना था कि बहरिया टाउन जैसे पोश इलाके में बट कड़ाही का खुल जाना किसी नेमत से कम नहीं। बेहतरीन जायका और खूबसूरत माहौल अपनी मिसाल आप हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। ये बहरिया वालों के जो रेजिडेंट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर देसी जो है ना बहुत कम चॉइस है। इस तरह के पैडेमिक और मल्टी इंटायर इस तरह की स्टिक आसोपी को फॉलो करके इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे ब्रांड खोला है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहरिया की जितनी भी आवाम है वो बड़ी, मैं समझता हूँ, मुबारकबाद की वो हकदार हैं। बहरिया टाउन में बट कड़ाही की नई ब्रांच पर साफ सुथरा और गजाइत से भरपूर देसी खाना हर किसी के दिल को लुभा रहा है। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद अकबर की साहबजादी की शादी की तकरीब अजीज़ो अकारिब समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद अकबर की बेटी डॉक्टर उम्मे रुबाब की शादी तनसीर अब्बास से अंजाम पाई। शादी की तकरीब में अली असगर, मियाँ अरशद, मियाँ सलमान, आतिफ एडवोकेट, रजा अकबर मलिक, काशिफ मलिक, मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट, अजमत शाह, सलामत शाह, अली रजा समेत दीगर ने भी शिरकत की और दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।